हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं केपी शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी। आज हम पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं सामने एएन का अद्भुत प्रयोग, वंडरफुल यूज ऑफ एएन। ये अद्भुत क्यों है मैं बताता हूँ। अद्भुत इसलिए है कि अभी तक जितने भी ग्रामेटिकल बुक्स हैं, ये जो भी पढ़ाए गए हैं, उसमें कुछ ऐसे नियम 4-5 नियम बता दिए जाते हैं और वो नियम, वो रूल्स हमेशा कन्फ्यूजिंग होते हैं। कन्फ्यूजिंग क्यों होते हैं आइए मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये रहा आपके सामने अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। पहले आप देखेंगे वॉवल्स। वॉवल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। देयर आर 5 वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। वो कौन कौन से आप देख सकते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, जे, के, एल, एम, माने ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक जो पढ़ते हैं उसमें से 5 यहाँ निकाल कर रख दिए गए हैं, बाकी 21 यहाँ पर पढ़े हैं। अब रूल्स क्या हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। वो ये है, प्रॉब्लमेटिक है कि जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में ये वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होता है, वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। किसका? एन का। और जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स होते हैं वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है। यही है सारे प्रॉब्लम्स की जड़, कि जो हम दिमाग में बैठा लेते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू के लिए एन, बाकी के लिए ए। अगर ऐसा है, अगर ये बात सच है कि वॉवल्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर एन का यूज़ होगा और जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स होंगे वहाँ पर ए का यूज़ होगा, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपके सामने 4 वर्ड्स। अब यहाँ पर ए एन का यूज़ करके दिया गया है। अब देखिए हाउस। हाउस के पहले क्या लगा है? ए लगा है। हाउस के पहले ए लगा है, जबकि हाउस की शुरुआत का अक्षर क्या है? एच है, ठीक है। लेकिन जबकि दूसरे लेटर देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी एच लगा हुआ है, यहाँ पर एन दे दिया गया। अगर बात क्या है, दोनों ही जगह पर, दोनों ही वर्ड्स में एच दिए गए हैं, एक जगह ए लगा है और एक जगह एन लगा है, इसमें कोई तो बात होगी। और ये दोनों सही हैं, रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग ये नहीं है, ये राइट है। नेक्स्ट देखेंगे अ मैंगो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर क्या है? एम है। यहाँ पर क्या है? एम है। दोनों में ही एम है, फिर भी हमने यहाँ पर एक जगह ए का यूज़ किया, एक जगह एन का यूज़ किया। आखिर इसके पीछे राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है? आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं स्वर। स्वर यहाँ पर दिया अ, आ और ई, उ, ए, ऐ, ठीक है ना। यहाँ पर देख स्लाइड में, ये है स्वर हिंदी के अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बाकी क से लेकर ज्ञ तक जितने भी लेटर्स, जितने भी अक्षर होते हैं, उनको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, जो अभी आपने इंग्लिश में देखा था कॉन्सोनेंट। तो ये वॉवल्स हो गए और ये कॉन्सोनेंट हो गए। अब आपको ध्यान ये रखना है, कभी भी ए या एन का यूज़ करना तो आप वहाँ पर लेटर्स नहीं देखेंगे। जो आप पढ़ कर आ रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, वो आपको लेटर्स नहीं देखने हैं, बल्कि उसके साउंड को देखना है। अगर आपने साउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, समझ लिया, तो आपको कहीं भी स्मॉल लेटर क्या है, साइलेंट लेटर क्या है, वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वॉवल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ लेटर नहीं, इसके साउंड को देखना है। अगर वो लेटर भले ही कॉन्सोनेंट हो, आपके वर्ड में फर्स्ट लेटर भले ही कॉन्सोनेंट हो, लेकिन अगर उसका साउंड वॉवल्स का आता है तो आप वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। और भले ही आपका वॉवल्स हो, लेकिन उसका साउंड, प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से आता है, कॉन्सोनेंट से आता है, तो आप वहाँ पर ए का, माने यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। ये 2 चीज़ आप कंफर्म कर लेंगे, आपको कहीं भी किसी भी रूल्स को पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं है। मात्र 2 नियम में, देयर आर ओनली 2 रूल्स बाय विच यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टिकल ए एन एनी प्लेस। अब ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में आता है, चाहे आपका एकेडमिक हो या अन एकेडमिक हो, हर जगह ये आपको आर्टिकल्स के यूज ए एन का यूज़ करने को मिलता है।
तो वहाँ पर अगर आप दो चीज़ों को कन्फर्म कर लेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अब आज के बाद में ए, देखिए ये ए है और ये एन है, इन दोनों की मीनिंग होती है एक, हिंदी में क्या होती है, सिंगल, एक, सिंगुलर। तो कभी भी आपको एक की इंग्लिश लगानी हो, ए या एन, तो आप ध्यान देना, ये लेटर्स नहीं देखना बल्कि इसके साउंड को देखना। अगर वॉवल्स का साउंड आता है तो आप एन लगाएंगे, ए ई आई ओ यू आने से नहीं लगाएंगे। और वैसे यहाँ पर ये बी सी डी जो आपको कॉन्सोनेंट है आपके वर्ड में है, उसका साउंड देखिए, अगर साउंड उसका कॉन्सोनेंट का है तब तो आप ए लगाएंगे, अगर वो किसी वॉवल्स का साउंड देता है आप वहाँ पर एन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी आपके सामने यहाँ पर 10 वर्ड दिए जा रहे हैं, 10 वर्ड्स हैं, इसमें हम ए और एन सीखेंगे, इसके द्वारा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए देखते हैं। पहला यहाँ पर एप्पल है और एप्पल का फर्स्ट लेटर आपका क्या है, ए है। ए को हम पढ़ रहे हैं एप्पल, एप्पल, अ आ रहा है ना, अ आने का मतलब ये कौन साउंड दे रहा है, ये दे रहा है वॉवल्स का, किसका, स्वर का। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे एन, एन एप्पल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वर्ड है काऊ। काऊ में क्या है, क, पहला वर्ड क्या है, सी है, इसको हम पढ़ क, और कहाँ आता है, व्यंजन में, क ख ग घ। आप ध्यान देने, यहाँ क आ रहा है इसलिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, अकाऊ। और ऑक्स, ओ आया है ना, ओ आया है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आप यहाँ पर एन लगाएंगे। नेक्स्ट गर्ल में ग, फर्स्ट लेटर ग है, आप देखें ग, इसके प्रोनाउंसिएशन को ही देखना है, इसके लेटर को नहीं, ग आया है आपका हो जाएगा अ। बैग, ब, आ हो गया। हाउस में एच है, ह पढ़ रहे हैं, एर लव में जाएंगे आप, ह देखेंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे। आवर, अब यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर यच आया है, आपने अ का यूज किया है, नीचे भी यच आया है, लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एन का करेंगे। क्यों करेंगे, अब देखना, इसको हम हावर नहीं पढ़ते, हावर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं आवर, आवर पढ़ते हैं तो आवर में क्या हो जाएगा, अ आया, इसका प्रोनाउंसिएशन ओ का आ रहा है, यच का तो साउंड आ ही नहीं रहा है, तो कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं आ रहा है, और जब कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वावल्स लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑनेस्ट, इसमें भी यच का साउंड नहीं आ रहा है, ह नहीं आ रहा, आ क्या है, स्वर, वावल क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। नेक्स्ट में हम्बल, हम्बल, ये देखिए हम्बल आ गया है ना, हम्बल में ह, ये आपको कौन सा साउंड दे रहा है, ये आपको दे रहा है कॉन्सोनेंट का साउंड, ये दे रहा है आपको व्यंजन का साउंड दे रहा है, तो आप व्यंजन के लिए क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेन, हेन में क्या है, यहाँ पर ह, ये आपका कॉन्सोनेंट है माने व्यंजन है, आप यहाँ पर अ का यूज कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे दूँ, ये ओ है, ठीक है ना, आपने यहाँ पर लगा दिया क्या, ऑक्स में एन लगाया, लेकिन कभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एक वर्ड में लिख दूँ वन, अब वन का आगे कुछ और ऐड कर सकते हैं, 100 मैन, 1 मैन आर्मी, 1 नाइट शो, तो ये ओ है, लेकिन यहाँ पर आप एन का यूज कभी भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ओ है तो वॉवल्स है, स्वर है, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं वन, ये देखिए वन, वन में फर्स्ट लेटर क्या है, व है, और वह किस में आता है, व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, हिंदी का व्यंजन देख रहे हैं ना, उसमें आता है, इसलिए 1 मैन आर्मी, 1 मैन शो, इनके पहले आप हमेशा ए का यूज़ करेंगे, ए का यूज़, ठीक है। अब आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे एक एग्जाम्पल, ये आवर है, और आवर हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, क्या पढ़े हैं इसमें, आवर में एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक है, क्यों एन लगाएंगे, आपको नियम लिखा हुआ मिल गया है कि यस यहाँ पर साइलेंट है, क्या है, यस साइलेंट है, और यस साइलेंट है इसलिए हमने यहाँ पर एन लगा दिया। अब यही दिमाग में बात आ जाती है कि कहीं भी अगर साइलेंट लेटर होगा हम वहाँ पर एन लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर आप साइलेंट के चक्कर में पड़े हैं नहीं, आपको क्या बताया,
सिर्फ साउंड प्रोनाउंसिएशन उच्चारण की बात यहाँ पर है। उच्चारण की बात अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो ए एन में कभी भी कोई भूल हो ही नहीं सकती। आप एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, आ वॉवल क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, पढ़ कर आ रहे हैं। सेकंड में नाइट, अब नाइट में ये साइलेंट है कि साइलेंट है, लेकिन यहाँ साइलेंट का रूल दिमाग मत बैठाना। साइलेंट भले ही है, हम अपना ए एन का यूज साइलेंट लेटर के आधार पे नहीं बनाएंगे, हमने साउंड से बनाना है। तो साउंड से बनाना है तो आवर में आपने लगा लिया एन, क्योंकि आ है, लेकिन नाइट है योद्धा, तो नाइट में के भले साइलेंट है, लेकिन फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ रहा न। तो न क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, आप यहाँ पर ए लगाएंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ है अनहैप्पी, यूनियन, यूनिफॉर्म, तीनों में यू आया है। अब आप यू नहीं देखेंगे, वावल नहीं देखेंगे, इसके साउंड को देखेंगे। पहले में अनहैप्पी, अ है, अ क्या है, वावल है, स्वर है, क्या लगाएंगे, एन, अनहैप्पी, ठीक है। सेकंड यूनियन, यहाँ पर यू आया तो है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं, देखिए यू, अब पहला अक्षर है यह आता है व्यंजन में, तो यह में क्या लगाएंगे, यूनियन ए लगाएंगे। कई जगह कई लोग यहाँ पर यू देखते ही एन लगा देते हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि इसको आपको साउंड देखना है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में यू आया है, यहाँ पर ए लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या देखिए, MBBS, अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर एम है और एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट को देख करके आपको ए एन नहीं यूज करना है, बल्कि MBBS का जरा देखेंगे, इसको हम पढ़ते हैं एम, ऐसा है, एम है, और ए क्या है, ए है वॉवल्स, यहाँ पर क्या रहेगा, एन है। कहीं भूल करके यम को आप ये वाला यम मत पढ़िएगा, यम नहीं है यह वर्ड, यह लेटर यम नहीं है बल्कि एम है। एम का फर्स्ट लेटर है, हो गया ये वावेल, इसलिए यहाँ पर एन लगा देंगे। वैसे ही यमल्ले में है, यमल्ले में भी एन हो जाएगा क्योंकि यम है, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि हमें कॉन्सोनेंट और वावेल्स को देख करके नहीं लगाना है, बल्कि इसके साउंड से लगाना है। अच्छा ठीक है, कहीं आपके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि कहीं भी हम साइलेंट लेटर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे एन लगा देंगे, ऐसा लिखा गया कई किताब में, इसलिए बता रहा हूँ मैं। कई बुक्स में लिखा है जहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होगा वहाँ पर हम एन लगाएंगे, नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। क्यों? अब यहाँ पर देखिए, आप MBBS ये मैं लेके देख लिए। अब देखेंगे SPTT, ये देखिए थर्ड है SPTT, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एस है, क्या है, एस, तो एस तो ए आ गया ना, आप एन लगा देंगे यहाँ पर। ये देखिए VBN, अब ये भी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन साउंड आ रहा है वी मीन्स व मीन्स कॉन्सोनेंट, व्यंजन, इसलिए आप यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये रहा ए एन का यूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत शॉर्ट तरीका, और मुझे पूरी उम्मीद है नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पर ए एन का यूज़ करना होता है, वहाँ पर आप लेटर्स नहीं देखेंगे, वॉवल्स या कॉन्सोनेंट नहीं देखेंगे, स्वर या व्यंजन नहीं देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म साइलेंट लेटर नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे तो क्या, सिर्फ साउंड देखेंगे, आपके मुंह से कौन सा साउंड निकल रहा है, कौन सा आवाज़ निकल रहा है। तो दोस्तों ये रहा आपका वीडियो ए एन का यूज़। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।